बहुत समय पहले सौरगढ़ नामक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा धर्मवीर। उसका राज्य धन धान्य से भरा था, प्रजा सुखी थी और सबसे खास बात, राजमहल के नीचे एक रहस्यमय खजाना छिपा था जिसे केवल राजा और उसके सबसे विश्वसनीय सेवक भद्र ही जानते थे। खजाने के कमरे की रखवाली के लिए राजा ने एक विशाल फनधारी सांप रखा था जिसका नाम था कालदंत। कालदंत को प्रतिदिन दूध और फल दिए जाते थे और वह किसी को भी उस खजाने के पास नहीं जाने देता था। एक दिन की बात, एक बार बारिश के मौसम में महल के कोनों में चूहे बढ़ गए। राजमहल में कई जगह छेद हो गए थे और भंडार घर से अनाज कम होने लगा। राजा ने सेनापति को आदेश दिया, इन चूहों से राज्य को मुक्त करो। इनकी चालाकी अब सीमा पार कर चुकी है। सेनापति ने जाल बिछवाए, बिलों में पानी डलवाया, पर चूहे बहुत चतुर थे। उनका नेता, एक काला चूहा जिसका नाम था मंथर, हर बार बच निकलता। मंथर की योजना। एक रात मंथर अपने साथियों से बोला, दोस्तों, राजा का अनाज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें यहां से निकालना मुश्किल है। हमें ऐसा ठिकाना चाहिए जहां कोई आ ना सके, जैसे कि खजाने का तहखाना। सभी चूहे डर गए। वहां तो सांप कालदंत रहता है, वह तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। मंथर मुस्कराया, सांप को डर नहीं, लालच चाहिए। मैं उसे लालच दूंगा। सांप और चूहे की अजीब दोस्ती। रात के सन्नाटे में मंथर खजाने वाले कमरे तक पहुंचा। वहां कालदंत अपने फण फैलाए बैठा था। मंथर ने झुककर कहा, महाराज कालदंत, नमस्कार। मैं आपसे कोई हानि नहीं चाहता। मैं आपको एक प्रस्ताव देने आया हूं। सांप ने फुफकारते हुए कहा, चूहा, तू मेरे इलाके में कैसे आया? जान प्यारी नहीं क्या? मंथर बोला, अगर मैं आपकी मदद कर दूं तो? रोज आपको स्वादिष्ट दूध नहीं, बल्कि खजाने के कमरे में गिरे शहद के प्याले और फलों के टुकड़े मिलेंगे। बदले में हम चूहे आपके सेवक बनकर आपको सतत भोजन पहुंचाएंगे। सांप ने सोचा, ये चूहा चालाक है, पर उसका प्रस्ताव बुरा नहीं। उसने कहा, ठीक है, मगर अगर किसी ने धोखा दिया तो पूरा चूहा समाज मेरे पेट में जाएगा। मंथर ने सिर झुका दिया। उस दिन से चूहे और सांप में एक अनोखी दोस्ती शुरू हुई। राजा का संदेह। कुछ महीनों बाद राजा ने देखा कि खजाने का एक संदूक खुला पड़ा है। अंदर से सोने की मुद्राएं गायब थीं। राजा हैरान हुआ, यह कैसे संभव है? वहां तो कालदंत पहरा देता है। सेवक भद्र ने कहा, महाराज, शायद कोई अंदर से ही चोरी कर रहा हो। राजा ने रात को तहखाने में छिपकर निगरानी करने का फैसला किया। चोरी का रहस्य उजागर। मध्यरात्रि का समय था। राजा ने अपने सैनिकों के साथ छिपकर देखा। चूहे दीवारों के छेद से निकल रहे थे और उनके साथ कालदंत खुद सोने की मुद्राएं खींचकर बाहर रख रहा था। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह फौरन बाहर आया और बोला, धोखेबाज कालदंत, मैंने तुझे पहरे के लिए रखा था, चोरी के लिए नहीं। सांप ने सिर झुका लिया और कहा, राजन, मैं लालच में अंधा हो गया था। इन चूहों ने मुझे भटकाया और मैं अपना धर्म भूल गया। मंथर ने चिल्लाकर कहा, राजा, हम तो बस अपने लिए अनाज खोजते हैं। अगर खजाने में से थोड़ा लिया तो क्या बड़ा अपराध? राजा बोला, जब कोई अपनी मर्यादा भूल जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, तब विनाश निश्चित है। राजा का निर्णय। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, कालदंत और उसके साथी चूहों को जंगल में छोड़ दो, जहां वे अपनी मर्जी से रहें। यहां अब न कोई सांप लालच करेगा,
न कोई चूहा चोरी। उसने खजाने के कमरे के दरवाजे पर एक पत्थर की शिला लगवाई जिस पर लिखा था, लालच सबसे बड़ा विष है। यह मित्रता को दुश्मनी और सुरक्षा को विनाश बना देता है। कहानी की सीख मोरल: लालच सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे मित्रता कितनी भी मजबूत हो, अगर उसमें लालच घुस जाए तो वह सब कुछ नष्ट कर देता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।